हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज बच्चों के डिमांड पे कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप कक्षा 8 का भी वीडियो बनाइए मैथ्स का, तो हमने सोचा चलिए कक्षा 8 का स्टार्ट करते हैं। पूरी मैथ पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज एकदम। बाकी जो हमारी डेली वीडियोस एक सवेरे के टाइम अपलोड हो रही हैं वो सब वनडे एग्ज़ाम से संबंधित या नॉर्मल मैथ या सिंपल मैथ जो भी कह सकते हैं, बेसिक चीज़ें रहती हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली रहती हैं। इस टाइम शाम के टाइम डेली एक वीडियो दोस्तों आप लोगों को एक अपलोड करेंगे कक्षा 8 के मैथ का। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को प्यार देंगे। पहला चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं जो भी हैं वो परिमेय संख्याएं करके हैं। आपको सब कुछ बताए हैं, सबको पता है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, यही सारी सब चीज़ें थी उसमें। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना था, उसके भी मेरी एक वीडियो प्लेलिस्ट में होगी, शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। वर्ग से संबंधित भी हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बिना कलम चलाए देख के कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे आज हम कक्षा 8 का डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हम कराएंगे बिल्कुल, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए दूसरा चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 8 में है वर्गमूल। पहला सवाल इसने दे रखा है 1 से 15 तक की संख्याओं का वर्ग बताइए। थोड़ी सी एक झलक हम चाहेंगे थोड़ा सा वर्ग के बारे में आपसे बताना, फिर चर्चा करना। वर्ग होता क्या है? वर्ग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अगर हम कहें कि क गुणे क का क में 2 बार गुणा कर दें तो इसी को हम बोलते हैं क का वर्ग, है ना। यही चीज अगर हम कहें कि क के वर्ग का वर्गमूल बताइए तो होता है क। वर्गमूल का मतलब होता है कड़ी जो होती है अंडर रूट। वर्गमूल जो होता है, अगर हम वर्ग की बात करें तो ये वर्ग है, क गुणे क कर दिए तो क का वर्ग। यही हमने बात किया कि क का स्क्वायर के वर्ग का वर्गमूल क्या होगा तो होगा क। ऐसे मैं बात करूं अगर कि 2 का वर्ग कितना होगा तो 2 दूना 4। यही हम बात करें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा तो कहते हैं 2। 2 आता कैसे है? छोटी चीज़ें हैं, 4 है। 4 का वर्गमूल निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि करते हैं। जैसा कि मेरा एक वीडियो आपके पास और था गुणनखंड के प्रति कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड करना है तो गुणनखंड का मतलब गुणा के वो छोटे छोटे खंड मतलब टुकड़े जिसमें इनको हम बांट दें 4 को। जैसे 4 को हम 2 के रूप में बांट दें, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। और एक चीज और आप ध्यान देंगे, वर्ग का मतलब जब 2 की घात होती है तो वर्गमूल में 2 का एक पेयर बनाते हैं। वर्गमूल जो होता है 2, अगर कोई अंक 2 बार मल्टीपल में है तो उसको हम 1 बार अगर लिखेंगे वहीं इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का हमने पहले गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2, 1 बार लिख देंगे 2, एक जोड़ा को 1 बार लिखेंगे। ऐसे मैं बात करूं 16 की मैं बात करूं, काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमने बोला 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2, यानी 2 गुणे 2, 2 दूना 4, यानी ये 16 का 4 क्या निकल गया? वर्गमूल। बाकी आप वर्ग जानते हैं 4 का वर्ग होता है 16, 4 गुणे 4। दोस्तों एक चीज़ हम जरूर आपसे कहेंगे कि वर्गमूल चाहे घनमूल सीखने के लिए आपको कम से कम आपको जो वर्ग है कम से कम 25 तक आप याद करेंगे, और जो घन है
अगर आप 15 तक भी याद कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 20 तक याद करेंगे घन। जुबान पे एकदम होना चाहिए। कोई बोलेगा कि 25 का वर्ग कितना होता है तो आप तुरंत बोलेंगे 625। कोई बोलेगा 25 का घन कितना होता है तो वो भी आप बोलेंगे 3125, है ना। चलिए सवाल पे अब चलते हैं। जैसे लिखा है कि 1 से 15 तक की संख्याओं का वर्ग बताइए। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। 1 से 15 तक का 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे ही 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग लिखेंगे 49, 8 का वर्ग 64। तो आप याद किए होंगे इसीलिए हमने बोला ये सब याद कर लेंगे। 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225। 15 तक का वर्ग पूछा था, आप 15 तक का वर्ग लिख लेंगे, बस वर्ग बताना था लिख देंगे। आगे चलते हैं। निम्नांकित के मान बताइए। लिखा है 56 का वर्ग। 56 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 56 का गुणा 56 में, जैसे 2 का वर्ग 4 तो 2 का गुणा 2 में, इसी तरह 56 का गुणा 56 में। देखिए गुणा करने सबको आता है, सभी लोग 56 में 56 का गुणा कर लेंगे। 56 में 56 का गुणा कोई भी कर सकता है। 6 6 के 36, हाथ में लगा 3, 6 5 30, 6 5 30, 30 30 60 और हासिल 3 63, हाथ में लगा 6, 5 5 25, 6 31। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो एक एक का अलग अलग करते हैं फिर जोड़ते हैं, ऐसे इतना आएगा। लेकिन हमको एडवांस जानना है, हमको इतना ये नॉर्मली गुणा करना सब जानते हैं। हमें सीखना है कि हम 56 का वर्ग बिना गुणा किए कैसे हम पट से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इस पे बताएंगे। जैसे 56 का वर्ग है, हमने बताया था जो संख्याएं 50 के करीब होती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। वर्ग की हमने एक शानदार वीडियो बनाई है, कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 56 का निकालना है। हमने एक कंडीशन बताई थी, जब कोई संख्या 50 के करीब की हो। ये 56 50 के करीब में है। कितने करीब में है? 6 अंक करीब में है। 50 से 6 अधिक है तो 6 का तो वर्ग आता होगा, इसीलिए ये चीज़ बस 50 से तुलना करेंगे। अब 6 अधिक है तो 6 का वर्ग कर लेंगे। 6 अधिक है तो 6 का वर्ग कर लेंगे। 6 का वर्ग होता है 6 6 के 36। अब 6 अधिक था तो 56 में 6 जोड़ देंगे। 6 50 से अधिक था तो 6 का वर्ग किए। अब 6 अधिक है तो 56 में 6 जोड़ के और उसी का आधा कर देंगे। 56 में 6 जोड़ देंगे तो 56 6 होता है 62 और 62 का आधा कर देंगे तो हो जाता है 31। 3136 आया। यही चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। 56 का वर्ग है कितना? 50 से अधिक 6 अधिक 6 का वर्ग करेंगे। 6 6 के 36। 6 अधिक था ना तो 50 से तुलना किए थे तो 50 के आधे में जोड़ दीजिए, यानी 50 का आधा होता है 25। 25 में 6 जोड़ दीजिए और 25 6 31। एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका। जो आपको पसंद आए, वीडियो नहीं समझ में आएगी रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं। 82 का वर्ग करना है। 82 का वर्ग अब ये 50 से ज़्यादा दूर है लेकिन 100 से 18 तक करीब है। हमने क्यों बोला था 25 तक वर्ग याद करेंगे? क्योंकि जो संख्याओं की जब हम तुलना करेंगे, ये 82 है, 100 से 18 कम है तो 18 का वर्ग करेंगे। 18 कम है तो 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग होता है 324। तो 324 में 2 अंक लिखेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन। अब 18 इसमें कम था ना तो 18 और इसमें से घटा देंगे, यानी 82 में से 18 घटा देंगे। 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6, बचा कितना? 64। और इसकी जो 3 हासिल बची थी 3, ये 64 3 67।
ये हो गया। फिर एक बार समझिए, 18 कम है, ये 100 के करीब की संख्या थी। 100 के करीब की संख्याएं जितने भी होंगी, अगर 100 से अधिक होंगी तो इसमें जोड़ देंगे, 100 वाले में जो संख्या रहेगी। अगर कम रहेगी तो इसी में से कम वाली घटा देंगे, है ना। ऐसे ही 56 वाला था, ये 50 के करीब थी, तो 50 के करीब में जो अधिक था उसका वर्ग कर देंगे, और जितना अधिक था उसको 25 में से घटा देंगे, चाहे इसमें जोड़ के उसका आधा कर देंगे। अगर ये कंफ्यूज हो रहा होगा तो हमारी वीडियोज़ इन सब पे बनी हुई है, आप जाके देख लेंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों तीसरा 65 का वर्ग करना है, चौथा 75 का वर्ग। इसके लिए भी मैंने एक शानदार तरीका बताया था। जब किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 हो, जब किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसी इकाई के अंक का आप वर्ग करेंगे। 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे, 5 पचे 25। जो संख्या बची इसी के अगली संख्या से इसमें गुणा कर देंगे। 6 बची, 6 की अगली संख्या 7, 7 छक 42, लीजिए निकल गया। 75 भी है, फिर यहाँ इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25। बची अंक क्या, बची जो संख्या वो क्या बची 7, 7 की अगली संख्या होती है 8, 8 का गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56। ये लो, ठीक है, निकल गया। तीसरे सवाल पे चलते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर वर्ग निकालना है। अब -5 का वर्ग है, -5 का वर्ग हो चाहे 5 का वर्ग, दोस्तों आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस होता है, प्लस और प्लस का जो गुणा होता है वो भी प्लस होता है। माइनस और प्लस का गुणा हो, जो माइनस और जो प्लस का गुणा होता है ये माइनस होता है। सेम ऐसे ही प्लस का और माइनस का जो गुणा होता है वो भी माइनस होता है। इसका मतलब दोस्तों आप एक चीज़ जरूर आप जानेंगे कि जब भी आप समझिए, प्लस मतलब क्या होता है पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। अगर एक लड़का पॉजिटिव है, अच्छा है, वो नेगेटिव वाले के साथ रहेगा ना तो पक्का वह नेगेटिव बन जाएगा। इसके हिसाब से आप याद रखेंगे कि जब भी प्लस का गुणा माइनस में हो, चाहे माइनस का ही प्लस में हो, तो पक्का वो माइनस कर देगा। जब दोनों विपरीत रहेंगे तो ये माइनस ही करेगा, प्लस नहीं करेगा। प्लस 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 ही होंगे, माइनस 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 ही होंगे, अरे माइनस माइनस सॉरी प्लस ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे -5 का वर्ग, -5 के वर्ग का मतलब होता है -5 गुणे -5, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस, अब 5 पचे 25, मतलब सीधे सीधे हम लिख देते हैं -5 का हो जाएगा 25। 13/17 का देखते हैं। 13 का वर्ग होता है 169, 17 का होता है 17 कितना होता है बताइए 289, है ना। 13 का 169 और 17 का 289। 15/19 हुआ, 15 का आप जानते हैं 225। 19 का वर्ग कितना होता है बताइए, 19 का वर्ग होता है 361। ऐसे 125 का वर्ग निकालना है। 125 का जब वर्ग निकालेंगे, हमने फिर बताया इकाई का अंक 5 आ गया, 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25। जो संख्या बची इसके अगली संख्या से गुणा, जो संख्या बची वो क्या बची 12 बची, 12 की अगली संख्या होती है 13, 13 में गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 को 6, हाथ में लगा 2, 13 कम 13 2 15, 15 यानी 15,625, 15,625 आया इसका। -6/7 का देखेंगे, -6 का वर्ग करेंगे तो 6 का होता है 6 के 36, 6 का वर्ग होता है 6 के 36 प्लस 36, 7 का 7 सत्ते 49। ऐसे ही 9 का होता है 99 81 और 23 का वर्ग होता है 529, 529, है ना। तो ये रहा दोस्तों ये कक्षा 8 के अभ्यास 2A का सवाल। बाकी 2B का सवाल अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अन्य बच्चों तक जो आपके संपर्क के हों उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ इससे लाभ मिले, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।